ऐसे ही बोला, ऐसे ऐसे दोगले मुख्यमंत्री को जो लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं रिसीविंग लूंगा। ये रिसीविंग अगर आप लोग इस नंबर डाला हुआ है, ये आवेदन का रिसीविंग पढ़ लीजिएगा तो मुख्यमंत्री जी भी खोल के पढ़ लीजिएगा। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का ऑफिस जो है, उनके कर्मचारी जो है उनको भरुआ सहित साबित कर दिया है, लेकिन तो भी वो नहीं मिल रहा है। ये लेटर को पढ़िएगा। कर्मचारी क्या बोला? उनके कर्मचारी बोला कि पटेल भवन में बैठे हैं, उन्होंने परसों डीएसपी को बुला के और धक्के मरवा के मुझे वहां गेट से बाहर करवा दिया। हमारा फोटो वोटो खिंचवा लिया कि ये इंसान अब दोबारा इसके अंदर नहीं आया। ना वो जवाब दे रहा है ना कुछ कर रहा है। तो मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगा, क्योंकि वो लेटर हमारे घर पे भेजे थे, मैं उनके यहाँ आया नहीं था। और तब वो लेटर के बाद भी उनके यहाँ कितना 5 रिमाइंडर अभी तक डाल दिया हूँ, अभी तक कोई उपेगा। कर्मचारी क्या बोला? उनके कर्मचारी बोला कि आप सिर्फ जहर खाने यहाँ नहीं खाइए, वो बात यहाँ नहीं लिखी है, नहीं तो ऐसे ऐसे घटिया। वो ऐसे ही बोला, ऐसे ऐसे दोगले मुख्यमंत्री को जो लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं रिसीविंग लूंगा। ये रिसीविंग अगर आप लोग इस नंबर डाला हुआ है, ये आवेदन का रिसीविंग पढ़ लीजिएगा तो मुख्यमंत्री जी भी। नमस्कार, मैं मोनू मिश्रा, आप सब देख रहे हैं दाम न्यूज नेटवर्क। अभी हम लोग हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय बिहार में, और यहाँ पे एक विजय कुमार सिन्हा नेता विरोधी दल से हेल्प मांगने आए हुए थे। कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं मुजफ्फरपुर जिला गंगेया गांव कटरा थाना से आया हूँ। 10 साल पहले साहब हमारा मकान बागमती योजना में चला गया। हमें उस टाइम भरोसा दिलाया गया कि आप लोग कोई इस पे भरोसा दिलाया था? जो पदाधिकारी वहाँ के थे, या डीएम साहब भी उस टाइम जी, डीएम कौन घोष है ये साहब, नाम भूल गया। वो बोले थे कि आप लोग शांति से इन्हें काम में नहीं रोकिए, आप लोगों का मकान का जमीन और मकान का जो कीमत है आप लोगों को मिलेगा, आप लोग काम करने दीजिए, नहीं तो आप लोग अगर विद्रोह कीजिएगा तो आप लोगों को केस डाल के अंदर कर देंगे। हम लोगों ने साहब काम करने दिया, काम में कोई नहीं रुकावट किया। 10 साल हो गया साहब, आज तक हमें कोई जो है मकान का मुआवजा सारा नोटिस होने के बाद नहीं मिला है। परेशान हो गए हैं। 4 साल से मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन डाले थे, आर्थिक सहायता के संबंध में उन्होंने लेटर भेजा डीएम को। आज तक साहब परेशान हो गए हैं। 30 आवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय में डाले हैं। 9/9/2022 को मुख्यमंत्री सचिवालय में मैंने 11:30 बजे मैं खुद आत्महत्या का प्रयास किया साहब। उस टाइम जो है ये सचिवालय थाना, सीआईडी, कटरा थाना, सब जगह से पता लगा लिए। जब मेरे खिलाफ कोई उन्हें अंदर करने का सबूत नहीं मिला तो मुझे लावारिस इन्होंने पीएमसीएच में छोड़ के चले गए। आप आत्महत्या कहाँ पे? मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में 11:30 बजे दिन में साहब किए। वहाँ पे आपको क्या बोला गया था कि आपको ये काम हो जाएगा आपका? जी, वहाँ पे उसके बाद जो दोबारा मैं गया वहाँ पीएमसीएच से वापसी उनके यहाँ मिलने, तो वहाँ उनका पीए या कौन है अनिल पांडे जी, उन्होंने बोला था कि 7/11 को आपका जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगा। लेकिन आज तक हम आ रहे हैं, डीएम साहब के यहाँ भी आवेदन डाल रहे हैं, एसपी के यहाँ भी आवेदन डाल रहे हैं। ये विकास बाबू जी का विशेष सचिव जी का लेटर आया था, उनके यहाँ भी रिवाइडर डाल दिए हैं। अभी मैडम के सुहिता है, उनके यहाँ भी जो नहीं जो है डाल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई उपाय नहीं है। वो कह रहे हैं डीएम ही आपका कुछ करेगा तो करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको मरना है तो आप अपने घर पे जाके मरिए, यहाँ मेरे ऑफिस में परेशान है कि आपको जाके अपने घर पे मरिए। के सुहिता सरकार के विशेष सचिव है, अभी के सुहिता पटेल भवन में बैठे हैं। उन्होंने परसों डीएसपी को बुला के और धक्के मरवा के मुझे वहां गेट से बाहर करवा दिया। हमारा फोटो वोटो खिंचवा लिया कि ये इंसान अब दोबारा इसके अंदर नहीं आया। ना वो जवाब दे रहा है ना कुछ कर रहा है। तो मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगा, क्योंकि वो लेटर हमारे घर पे भेजे थे, मैं उनके यहाँ आया नहीं था। और तब वो लेटर के बाद भी उनके यहाँ कितना 5 रिमाइंडर अभी तक डाल दिया हूँ, अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। 21/8/2021 को मेरा जनता दरबार में सर आवेदन किया हुआ है, आज तक हमारा पेंडिंग है साहब। देखिए, लोग जनता मजबूरी में ना जनता दरबार में आवेदन लगाता है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो तब हमारे साथ कोई कल्याण हो, लेकिन आज तक हमारी कोई मुलाकात ही नहीं। हमारी फाइल को पेंडिंग में साहब, सच्चाई को पेंडिंग में डाल दिया गया और ये दिखावे के लिए मुझे परेशान कर रहा है। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है साहब। ये लेटर है, ये लेटर को आप लोग खोल के नंबर खोल के पढ़ लीजिएगा तो इसमें मुख्यमंत्री जी का ऑफिस जो है, उनके कर्मचारी जो है उनको भरुआ सहित साबित कर दिया है, लेकिन तो भी वो नहीं मिल रहा है। ये लेटर को पढ़िएगा। कर्मचारी क्या बोला? उनके कर्मचारी बोला कि आप सिर्फ जहर खाने यहाँ नहीं खाइए, वो बात यहाँ नहीं लिखी है, नहीं तो ऐसे ऐसे घटिया। वो ऐसे ही बोला, ऐसे ऐसे दोगले मुख्यमंत्री को जो लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं रिसीविंग लूंगा। ये रिसीविंग अगर आप लोग इस नंबर डाला हुआ है, ये आवेदन का रिसीविंग पढ़ लीजिएगा तो मुख्यमंत्री जी भी एक बार पढ़ ले कि इसके पास आगे कोई जैसे अशब्द का जगह है या न्याय मांगने का कोई जगह है तो बोलिए मुख्यमंत्री जी। सगी से पलटू राम हो गए। आप ही दिल्ली में चुनाव में बोले थे कि दिल्ली किसी का बपौती नहीं है, बिहार को आप बपौती समझ रहे हो। बताओ। चलिए, देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी क्या क्या इनके साथ परेशानी हो रही है। इन्होंने आत्महत्या तक का कोशिश किया, लेकिन ऐसा आदमी का जरूर हेल्प करे और जरूर इनको मदद पहुंचाए।
इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं 22 दिसंबर से यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब आपका मदद होगा, अगर हमारा वीडियो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता है तो जरूर आपका मदद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।